वेलकम टू फिजिकल एजुकेशन प्रेप। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट सिमरनजीत सिंह, और आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं पेरिकार्डियम एंड लेयर्स ऑफ हार्ट के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पे हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है और ये उस सीरीज़ का लेक्चर नंबर 2 है। और लास्ट लेक्चर में, मतलब कि लेक्चर नंबर 1 में, हमने बात की थी हार्ट की एनाटॉमी के बारे में, और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने जा रहे हैं पेरिकार्डियम एंड लेयर्स ऑफ हार्ट के बारे में। अगर आपने पहला लेक्चर स्किप किया है, प्लीज़ मेक श्योर टू वॉच दैट लेक्चर फर्स्ट। सो बात करते हैं सबसे पहले हम पेरिकार्डियम सैक के बारे में। ओके, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, प्लीज़ मेक श्योर आप भी मेरे साथ साथ अपने नोट्स क्रिएट कीजिए। पेरिकार्डियम सैक। अगर मैं बात करूं पेरिकार्डियम सैक के बारे में, ये जो वर्ड आप देख रहे हैं सैक, इस सैक का मतलब क्या होता है? सैक का मतलब होता है लिफाफे की तरह एक स्ट्रक्चर, या इसको बोल दें एक बैग बोल दें, या इसको आप एक कंटेनर बोल दें। ओके, ये पेरिकार्डियम सैक क्या है? एक कंटेनर है जिसमें आपका हार्ट होता है, और आपके हार्ट में जो जैसे ग्रेट वेसल्स के रूट्स हैं, ओके, ग्रेट वेसल्स के रूट्स हैं, जैसे अरोटा हो गया या पल्मनरी ट्रंक हो गया, उनके जो रूट्स होते हैं वो इस पेरिकार्डियम सैक के अंदर होते हैं। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, सबसे पहले ये पेरिकार्डियम सैक क्या है? इट इज़ ए डबल वॉल्ड सैक। क्या है ये? एक डबल वॉल्ड का मतलब क्या होता है? दीवार, मतलब दो दीवारें हैं इस सैक में, डबल वॉल्ड सैक है। एंड इट कंटेन्स it contains sorry it contains heart and roots of great vessels. अब ये great vessels like aorta, like pulmonary trunk, these are great vessels. ये है हमारा पेरिकार्डियल सैक। अगर मैं बात करूँ पेरिकार्डियल सैक, जैसे हमने बात की डबल वॉल्ड है, तो सबसे पहली अगर दीवार की बात की जाए, उस दीवार का नाम क्या है? उस दीवार का नाम है, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, प्रोवाइटल पेरिकार्डियम। प्लीज़ मेक श्योर मेरे साथ साथ आप नोट्स ज़रूर बनाएं अपने। और ये जो प्रोवाइटल पेरिकार्डियम है, ये फर्दर डिवाइड है दो पार्ट्स में। इसकी एक आउटर लेयर होती है, आउटर बोल दीजिए या इसको एक्सटर्नल लेयर बोल दीजिए, और इस लेयर का नाम होता है फाइब्रस लेयर ऑफ पैराइटल पेरिकार्डियम। उसके बाद हमारे पास जो दूसरी लेयर होती है उसको हम बोलते हैं इनर लेयर, या इसको आप इंटरनल लेयर बोल दीजिए, इंटरनल लेयर। ओके, एंड इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है सीरस पेरिकार्ड, सीरस लेयर ऑफ पैराइटल पेरिकार्डियम। ओके, ये जो फाइब्रस लेयर है हमारी, फाइब्रस लेयर क्या होती है? ये बहुत ही टफ स्ट्रक्चर से बनी होती है, और इस टफ स्ट्रक्चर का नाम है डेंस इरेगुलर कोलेजिनियस कनेक्टिव टिश्यू। ओके, डेंस इरेगुलर कोलेजिनियस कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। और इससे क्या होता है कि हमारा जो हार्ट है वो ज़्यादा एक्सपैंड नहीं होता। मतलब फाइब्रस लेयर जो होती है वो क्या करती है कि हमारे हार्ट को ओवरफिल नहीं होने देती, वो प्रिवेंट करती है हार्ट को ज़्यादा एक्सपैंड होने से, ज़्यादा स्ट्रेच होने से। ये जो फाइब्रस लेयर की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इनर लेयर, इंटरनल लेयर, जो सीरस लेयर होती है, ये क्या करती है? ये सीरस फ्लूइड जो होती है, सीरस फ्लूइड होता है, सीरस फ्लूइड जो होता है उसको सिक्रीट करती है। ओके, सीरस फ्लूइड को ये क्या करती है? सिक्रीट करती है। कौन सिक्रीट करती है? हमारी सीरस लेयर। अब यहाँ पर अगली जो हमारे पास लेयर है, डबल वॉल्ड हमने बोला है। पैराइटल पेरिकार्डियम के बाद क्या हमारे पास? विसरल
पेरिकार्डियम, और इस विसरल पेरिकार्डियम को हम एपिकार्डियम के नाम से भी जानते हैं। और अभी नीचे देखेंगे हम ये सारे स्ट्रक्चर्स। सो यहाँ पर हम नीचे देखते हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये आपका हार्ट है। सो ये आपका हार्ट है, ओके। और यहाँ पर हार्ट की ये जो है आप देख पा रहे हैं, एक ये लेयर देख पा रहे हैं, एक ये लेयर देख पा रहे हैं, बीच में ये गैप देख पा रहे हैं, फिर एक ये लेयर देख पा रहे हैं, फिर ये लेयर देख पा रहे हैं, और एक ये जो लेयर है इसको देख पा रहे हैं। अब हमने क्या करना है, सिंपली लेबलिंग करनी है। सो सबसे पहले हमारे पास, जैसे कि हमने बात की थी, सबसे पहली जो लेयर है ये वाली लेयर, ओके। इस लेयर का नाम क्या है, ये वाली लेयर और ये वाली लेयर, ये क्या है हमारा पैराइटल पेरिकार्डियम। सो मैं यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ, यहाँ मार्क कर रहा हूँ, ये और ये क्या है हमारा पैराइटल पेरिकार्डियम। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ पैराइटल पेरिकार्डियम, ओके। और पैराइटल पेरिकार्डियम में अभी हमने पढ़ा कि हमारे पास फाइब्रस लेयर होती है और सीरस लेयर होती है। सो ये जो आउटर मोस्ट लेयर आप देख रहे हैं, ये वाली, ये आउटर मोस्ट जो लेयर आप देख रहे हैं ये वाली, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज अवर फाइब्रस लेयर। मैं यहाँ मार्क कर रहा हूँ, दिस वन राइट हेयर, दिस इज फाइब्रस लेयर ऑफ पैराइटल पेरिकार्डियम। उसके बाद ये वाली जो लेयर आप देख पा रहे हैं, ओके, ये वाली लेयर, ये कौन सी है हमारी सीरस लेयर। मैं यहाँ पर इसको मार्क कर रहा हूँ, दिस वन राइट हेयर, दिस इज कॉल्ड द सीरस लेयर ऑफ पैराइटल पेरिकार्डियम। और उसके बाद जो यहाँ पर थर्ड वन आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये वाली, ओके, ये क्या है, दिस इज विसरल पेरिकार्डियम। मैं यहाँ लिख रहा हूँ विसरल पेरिकार्डियम। उसके बाद आप ये देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इस मॉन्स्टर को, ये क्या है, आपका कार्डियक मसल है, और इस लेयर को हम बोलते हैं मायोकार्डियम। क्या बोलते हैं, मायोकार्डियम। और ये जो मायोकार्डियम होता है, ये क्या करता है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तभी आपका जो हार्ट है वो ब्लड को पंप कर पाता है। सो दिस इज मायोकार्डियम, मोर स्पेसिफिकली योर कार्डियक मसल। और उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये वाला अंदर वाला सबसे, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एंडोकार्डियम। क्या बोलते हैं, एंडोकार्डियम। और ये जो एंडोकार्डियम होता है, एंडोकार्डियम जो होता है, ये एपिथेलियल सेल जो होते हैं, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, एपिथेलियल सेल से बना होता है, दैट लाइन्स द लुमेन ऑफ फोर्थ चैम्बर्स। जो आपके चैम्बर्स होते हैं उनका जो लुमेन होता है वो एपिथेलियल टिश्यू सेल से बना होता है। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम, ये इनर मोस्ट जो लेयर है इसको हम बोलते हैं एंडोकार्डियम। सो उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि ये जो सीरस लेयर है, इस सीरस लेयर और इस विसरल लेयर के बीच में एक स्पेस है, और इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, इस स्पेस को हम बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी। क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल कैविटी। पेरिकार्डियल कैविटी बोल दीजिए, पेरिकार्डियल स्पेस बोल दीजिए। और इस पेरिकार्डियल कैविटी में एक फ्लूइड होता है, एक फ्लूइड होता है जिसको हम पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं, या जिसको हम सीरस फ्लूइड भी बोलते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड। और ये जो फ्लूइड होता है इसको कौन सिक्रीट करता है, इसको सिक्रीट करती है हमारी सीरस लेयर, ये जो लेयर आप देख पा रहे हैं, ओके। सो दोबारा से एक बार मैं इसको रब कर रहा हूँ, तो एक बार हम देख लेते हैं।
मैं रब कर रहा हूँ यहाँ पर दोबारा से इसको अपने, आई होप सो आपने यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सो यहाँ पर ये क्या है हमारे पास, ये और ये क्या है हमारे पास, पैराइटल पेरिकार्डियम। पैराइटल पेरिकार्डियम की जो पहली लेयर है इसको हम बोलते हैं फाइब्रस लेयर, दूसरी लेयर इसको बोलते हैं सीरस लेयर। उसके बाद ये क्या है हमारे पास, विसरल पेरिकार्डियम। विसरल पेरिकार्डियम को हम एपिकार्डियम के नाम से भी जानते हैं। ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास मायोकार्डियम जो हमारे कार्डियक मसल है। और ये क्या है हमारा एंडोकार्डियम जो हमारे एपिथेलियल सेल्स से बने हुए हैं। और ये जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये लाइनिंग करते हैं हमारे चैम्बर्स के लुमेन की। उसके बाद यहाँ पर सीरस लेयर और विसरल जो पेरिकार्डियम है उसके बीच में ये स्पेस है, और इस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, स्पेस को हम बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी या पेरिकार्डियल स्पेस। और इस स्पेस के अंदर क्या क्या होता है, फ्लूइड होता है जिसको हम पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं या सीरस फ्लूइड बोलते हैं, जो हमारी सीरस लेयर जो होती है वो सिक्रीट करती है। और नीचे भी मैंने एक बनाया हुआ है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, एक बार दोबारा से लेबलिंग कर लेते हैं। ये जो है हमारा सबसे पहले दिस वन, ये क्या है हमारा फाइब्रस लेयर। उसके बाद ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये क्या है हमारी, ये है हमारी सीरस लेयर। मैं यहाँ पर मार्क कर रहा हूँ दोबारा से, दिस इज सीरस लेयर। और टुगेदर ये मिलके क्या बनाती हैं, पैराइटल पेरिकार्डियम। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है हमारी विसरल लेयर, जिसको हम एपिकार्डियम भी बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एपिकार्डियम और विसरल लेयर। और इन दोनों के बीच में आप देख रहे हैं कि सीरस लेयर और ये विसरल लेयर जो एपिकार्डियम है उसके बीच में ये स्पेस है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेस को हम बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी या पेरिकार्डियल स्पेस। और इसके बीच में क्या होता है, इसके बीच में फ्लूइड होता है जिसको हम पेरिकार्डियल फ्लूइड या सीरस फ्लूइड भी बोलते हैं, जो हमारी सीरस लेयर होती है वो सिक्रीट करती है। उसके बाद ये आप जो देख रहे हैं ये क्या है हमारा, दिस इज़ अवर मायोकार्डियम। ये क्या है, मायोकार्डियम मतलब कार्डियक मसल। यहाँ पर एक बार दोबारा से मार्क कर देता हूँ। ये लेक्चर मैं थोड़ा लंबा इसलिए बना रहा हूँ कि एक बार में आपको समझ आ जाए, क्योंकि इसको लेके बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। उसके बाद ये यहाँ पर आप देख रहे हैं थर्ड स्ट्रक्चर जो है ये वाला, ये क्या है हमारा एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम। हार्ट की जो इंटरनल लेयर की बात करूँ, इंटरनल लेयर है एंडोकार्डियम। उसके बाद हमारे पास मायोकार्डियम आती है, उसके बाद हमारे पास एपिकार्डियम आती है जिसको विसरल लेयर, देन हमारे पास सीरस लेयर और हमारे पास फाइब्रस लेयर मतलब कि पैराइटल पेरिकार्डियम। आई होप सो ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल देन मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू।